नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे टिक्स के बारे में। टिक्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं और इनसे क्या क्या परेशानी होती है। टिक्स यानी हम आम भाषा में बोले तो चींचड़ी, चींचड़ी जिसको बोलते हैं, वो डॉगी के स्किन के अंदर हो जाती हैं तो वो उसकी बॉडी में से खून पीने लग जाती है उनका डॉगी का, और वो डॉगी का खून पीते हैं तो उससे क्या क्या बीमारी होती है उसको, और उसकी जान भी जा सकती है। तो हम आज आपको बता रहे हैं टिक्स के ऊपर। और देखिए, और ये कहाँ से आते हैं। ये डॉगी को जब हम बाहर घुमाने ले जाते हैं तो बाहर धूल मिट्टी में उसके पांव नीचे टिकते हैं, उसकी वजह से वो उनके पंजों के अंदर छिप जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उस टाइम पे हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो पंजों के जरिए उसकी पूरी बॉडी में आ जाते हैं। और टिक्स है वो चींचड़ी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो बहुत छोटी होती हैं, फिर उससे बड़ी होती हैं, फिर उससे बड़ी होती हैं। वो 3 तरह की होती हैं। एक देखे तो सबसे छोटी होती हैं, वो तो डॉगी की यहाँ पे ये जो उसकी स्किन होती है इनके अंदर छिपी रहती है, और वो उसके आम भाषा में बोले तो हम उसके अंडे भी बोल सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और उससे बड़ी होती हैं वो इनके यहाँ पे बालों में छिपी होती हैं, जो हमें कभी कभी दिख जाती है और कभी नहीं दिखती। और जो सबसे बड़ी होती हैं वो इनको बहुत परेशान करती हैं ये। और वो कहाँ कहाँ पे रहती हैं, वो ज्यादातर तो यहाँ पे इनके ईयर के नीचे यहाँ पे रहती हैं, और यहाँ पे इनके पाँव के नीचे यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे, और इसकी पूंछ के नीचे भी रहती हैं यहाँ पे। और उसकी वजह से डॉगी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये क्या होता है, गुस्सेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजाते रहते हैं अपनी बॉडी को इधर से उधर। जहाँ भी ये काटती है इनको बहुत परेशानी होती है, और ज्यादा काटने से तो वहां से खून भी निकलने लग जाता है, तो इनको बहुत परेशानी होती है। उस चक्कर से हमारा कहना भी नहीं मानते हैं और बिल्कुल गुस्सेल बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको ऐसे इनकी बॉडी पे देखते रहना चाहिए कि जहाँ पे खुजाते हैं वहीं पे हमें चेक करते रहना चाहिए कि भाई इसके क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी तारा के साथ भी हो गया था, और मैंने इसको दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है। और अभी देखें तो तारा को बहुत राहत है, पर ये आम कोई बड़ी बात नहीं है, सभी डॉगी में हो जाते हैं, पर इनका खास ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा डॉगी मर भी सकता है। ये बहुत परेशानी वाली बात है डॉगी के लिए। तारा 9, ये देखिए तारा अभी खेलने के मूड में है और ये खेलना चाहती है, भाई खेलने देते हैं इसको। और मैं आपको बता रही थी टिक्स के बारे में। तो टिक्स तीन तरीके की बताई है मैंने, वही होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उनको दूर कैसे कर सकते हैं, उनको दूर करने का क्या क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो हमें डॉगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी हम अपने डॉगी को बाहर कहीं लेके जाते हैं तो उसको तारा 9 उसको साफ एक पानी रखना चाहिए। हमें उसमें नमक और मीठा सोडा मिला के रखें। साफ पानी में नमक और मीठा सोडा मिला के रखें। उसको किसी बाउल में डाल लें, इतने बड़े बाउल में डाल लें जिससे उसके पंजे आराम से उसके अंदर आ जाएं। और जब भी हम कहीं बाहर लेके जाएं डॉगी को तो उसके पंजों को वॉश करना चाहिए हमें। जब भी उसको घर के अंदर लाते हैं तो उस पानी से डॉगी के पंजों को वॉश करना चाहिए, ताकि वो जो टिक्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं। और बाहर से जो आते हैं, डॉगी के अंदर कभी टिक्स नहीं होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डॉगी की बॉडी के अंदर से ही टिक्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टिक्स क्या है, गंदगी से पनपते हैं, गंदगी से, धूल मिट्टी से, इनसे पनपते हैं। और जब डॉगी बाहर जाता है, मिट्टी में खेलता है, और इस वजह से वो हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आते हैं तो दूर भी हो जाते हैं। और उसको वॉश करेंगे हम, घर पे लाते ही उसको वॉश करना चाहिए। बाद में अगर वो खेल लेगा तो उसको खेलने देना चाहिए। और इसी पानी से, ये जो मैंने पानी बताया है आपको, मीठा सोडा और 1 चम्मच नमक उसमें डाल के, उस पानी से ही हमें 1 हफ्ते में 2 बार उसको नहलाना चाहिए। उससे भी बहुत फायदा मिलता है डॉगी को। डॉगी की स्किन पे बहुत अच्छा रहता है उससे। उस पानी से क्या है, वो पानी बिल्कुल उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो उसकी बिल्कुल स्किन को टच करेगा पानी, और वो जो टिक्स हैं उसके अंदर, जो बॉडी के अंदर है, नो बेटा नो,
नो, ऐसे नहीं करते हैं, नो। ये देखिए तारा अभी खेलने के मूड में है, जो ये मेरी बात भी नहीं सुन रही है। जो ये खेलते हैं तो भाई बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं और किसी की बात नहीं सुनती है। और वो उसकी बॉडी के अंदर आराम से वो जो स्किन के अंदर वाले टिक्स हैं वो भी निकल जाते हैं उस पानी से। तो उसको हफ्ते में 2 बार नहलाना जरूर चाहिए। और अगर हम इन टिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बढ़ते 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 इतने ज्यादा हो जाएंगे, और ये बढ़ते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और डॉगी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उससे क्या है, वो टिक्स की वजह से उसको फीवर भी हो जाता है, और वो फीवर अगर टिक्स ज्यादा हो जाएंगी तो हमारा डॉगी मर भी सकता है। तो हमें टिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डॉगी के अंदर टिक्स ना हो। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कल आपके सामने एक नई जानकारी लेके आएंगे हम, और वो जानकारी आपके डॉगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है।